हेलो दोस्तों, आप लोग का बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो बिहार एसएससी का यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बिहार स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब कब से ऑनलाइन होगा और कितने सीट हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से विभिन्न विभाग कार्यालयों से आशुलिपि आशुटंकन के पदों से संबंधित अधियाचनाएं आयोग कार्यालय को प्राप्त हुई है। अधियाचना अनुसार आशुलिपि आशुटंकन प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य उम्मीदवार से ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट ये पर आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने की विस्तृत जानकारी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। मतलब इस वेबसाइट से जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ से देखिए, ये 12th पास की वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिटेल में, जैसे देखिए मान लीजिए इंटरमीडिएट के हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। तो इसमें कितने सीट हैं, तो ये सब सीट के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो ये सब आप देख लीजिएगा, हम नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो ये हमारे काम का चीज़ है, इसको आप देखिएगा कौन सा सीट कितना है जो। और यहाँ पे देखिए जो कुल पद है, कुल पदों की संख्या कितनी है, तो 432 है। टोटल जो वैकेंसी की संख्या 432 है। इसमें 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पदों की कुल संख्या, मतलब जो है इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। तो 432 में तो 73 जो पोस्ट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नोट दिया हुआ है तो इसको पढ़ना जरूरी होता है। नोट 1 में देखिए, राज्य के मूल निवासी मतलब बेंचमार्क दिव्यांगन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। मतलब जो बेंचमार्क है दिव्यांगजन है, मात्र उनको ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। आगे देखिए, राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य है। मतलब कि जो बिहार के निवासी हैं उन्हीं महिलाओं को आरक्षित जो है सीटें, तो उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा, और जो दूसरा स्टेट से हैं उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। नोट 3 में देखिए, उपयुक्त सभी रिक्तियां उपवैधिक है जो घट बढ़ सकती है। आवेदन की अंतिम तिथि तक सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से अभ्यर्थियों विभागों के द्वारा आशुलिपि आशुटंकन की नियुक्ति हेतु संशोधित रिक्तियां अथवा नई रिक्तियां आयोग को सूचित की जाएगी। उन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन की रिक्तियों में समावेश किया जा सकता है। मतलब इनका कहना ये है कि मतलब जैसे जो वैकेंसी है 432, ये बढ़ सकती है, बढ़ घट सकती है। मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि और जैसे सभी प्रशासन विभाग से बात किया जाएगा और आयोग से, तो उससे अगर जो रिक्तियां और है, तो इस जो रिक्तियां 432 पोस्ट है तो इसमें और भी भर्तियों को जोड़ दिया जाएगा। ये यहाँ पे आपको बताया गया है। उसके बाद देखिए नोट 4 में क्या बोलता है, आशुलिपि आशुटंकन पद हेतु मौलवी प्रमाण पत्र मतलब ITI 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसका प्रमाण पत्र ये द्वारा निर्गत एवं पॉलिटेक्निक तो 3 वर्षीय अभियांत्रिक डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा क्या है, इसके बारे में देख लीजिए। तो उम्र सीमा यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे अनारक्षित पुरुष तो उसका 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला मतलब EBC तो उनका 40 वर्ष है। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष है। उसके बाद सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए उपयुक्त कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा के अतिरिक्त 10 वर्ष की छूट है। मतलब जो दिव्यांग है उनको 10 वर्ष और अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए, और हमारे काम का जो चीज़ है हम सिर्फ वही आपको दिखा रहे हैं, बाकी हम नोटिफिकेशन डाल देंगे, इसको आप देख लीजिएगा वहाँ पे अच्छे से जो भी आपको देखना हो। अब देख लीजिए चयन की प्रक्रिया, ये जरूरी होता है कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी उसके बारे में। तो परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ मतलब MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, तो इसके बारे में अब देखिए यहाँ पे सिलेबस इसका देखिए। लिखित परीक्षा पहले होगा, एक पत्र सामान्य ज्ञान होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। मतलब कौन कौन सा विषय होगा, तो सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित होगा, और मानसिक क्षमता जांच मतलब रीजनिंग होगा। यहाँ पे कितने को डाउट रहता है कि मतलब मैथ होता है कि नहीं, तो यहाँ पे विज्ञान और मैथ दोनों है। अब सिलेबस देखिए कि किस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है।
जैसे समान अध्ययन में देखिए, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज के उन अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामले की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देश के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मतलब बिहार के भूगोल पर ही, और जैसे भारत है उसके आसपास जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, इस मन के बारे में थोड़ा सा मतलब अच्छे से थोड़ा अध्ययन कर लेना है, तो याद रखिएगा। और करेंट अफेयर के बारे में ये सब बोला गया है कि आसपास के वातावरण जो दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही है, तो उस करेंट अफेयर का एकदम सूक्ष्म मतलब थोड़ा बहुत उससे भी क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए समसामयिक विषय में, तब वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं, तो ये सब शामिल है। उसके बाद देखिए भारत और उसके पड़ोसी देश, तब पड़ोसी देशों के इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, याद रखिएगा स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजनाएं एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान। याद रखें वो पंचवर्षीय योजनाएं जरूरी है, मतलब उससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देखने के एग्जाम में आपको मिलेगा ही। और आगे देखिए सामान्य विज्ञान और गणित में देख लेते हैं, तो इसमें सामान्य मैट्रिक स्तर के विषय के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कंप्यूटर के बेसिक वर्ड्स प्रोसेसिंग के ज्ञान से संबंधित मौलिक प्रश्न है। जैसे आप जैसे जो टाइप करते हैं तो उसमें वर्ड, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। गणित में देखिए कौन कौन चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद दूसरा कुछ पढ़ते रहिएगा। संख्या पढ़ते, नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं का विकलन है, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत पढ़ना है, अनुपात समानुपात पढ़ना है, औसत पढ़ना है, ब्याज पढ़ना है एवं लाभ हानि पढ़ना। तो ये सब चैप्टर मैथ में है जो आपको पढ़ना ही है। उसके बाद रीजनिंग में, तो रीजनिंग में आपको सभी चैप्टर जो भी होता है, सादृश्य, समानता, विभिन्नता, समस्या समाधान, मतलब रीजनिंग में जितना भी है तो रीजनिंग में आपको टोटल जो भी पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए मेन चीज़ यहाँ है व्यावहारिक जांच, जो अब तो मान लीजिए कि आपका जैसे पीटी हो जाता है, तो पीटी जब हो जाएगा आपका, पीटी जब हो जाएगा तो पीटी होने के बाद आपको मतलब 5 गुने संख्या को पीटी होगा तो उसको बुलाया जाएगा फिर स्टेनो के लिए, तो उसके बारे में व्यावहारिक जांच देखिए। आंसू लेखन जांच परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, श्रुति लेखन हेतु 80 वर्ड प्रति मिनट, ये याद रखिएगा 80 वर्ड प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 80 वर्ड लिखाएगा, मतलब उतना की स्पीड में, प्रति मिनट की गति से कुल 320 शब्द को 4 मिनट समय मतलब 4 मिनट में लिखाया जाएगा। समय में प्रारंभ में लेखन जांच डिक्टेशन लेख की अवधि उपलब्ध कराए गए नोटबुक में संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। मतलब जो ये 1 मिनट है, ये 1 मिनट आपको दिया जाएगा कि मतलब जो आप शॉर्ट हैंड लिखे हैं उसको आप देख लीजिएगा कि कहाँ की अशुद्धि है, मतलब थोड़ा सा मिला लीजिएगा। आपको जैसे कोई डाउट होता है ना तो आपको समय कि हाँ यहाँ भी ये था, मतलब थोड़ा देख लीजिएगा। और उसके बारे में आपको जो नोटबुक उपलब्ध कराया जाएगा तो उसमें संकेत लिपि में लिखना आवश्यक होगा। मतलब आप उर्दू में लिखेंगे तो सब जानते हैं जो शॉर्ट हैंड पढ़ते होंगे। निर्धारित श्रुति लेखन के बाद 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु देय होगा। श्रुति लेखन लेखांक के टंकन हेतु कुल 20 मिनट देय होगा। मतलब जो 320 वर्ड लिखाएगा उसके टाइपिंग करने के लिए आपको कितना मिनट दिया जाएगा, तो आपको टोटल 20 मिनट दिया जाएगा, ये याद रखिए। और देखिए टंकन जांच परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। हिंदी टंकन परीक्षा मंगल फॉन्ट, याद रखिएगा यहाँ पे पार्टिकुलरली कर दिया है, मतलब खास करके मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल पर ली जाएगी। याद रखिएगा ये नहीं कि कुर्ती देवी इसमें नहीं, किस पे, तो मंगल पर लेगा प्रयोग किया जाएगा। हिंदी टंकन जांच परीक्षा में अभ्यर्थियों को 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट के टंकन करना अनिवार्य है। और जैसे इसमें टाइपिंग भी लिया जाता है, हिंदी इंग्लिश का अलग से, तो जो हिंदी का टाइपिंग लेगा तो 30 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से लेगा, आपको 10 मिनट टाइम देगा और 300 वर्ड को आपको टाइप करना है।
अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में इतना इतना जो भी है मतलब इस पे लिया जाएगा, यूएस के रिपोर्ट पर प्रयोग किया जाएगा। अंग्रेजी टंकन जांच परीक्षा में 30 शब्द प्रति मिनट 10 मिनट इसमें भी दिया जाएगा। मतलब इंग्लिश और हिंदी में 10 मिनट में आपको 300 बार टाइप करना अनिवार्य है। अभ्यर्थी टाइपिंग की शुरुआत के दौरान उपयुक्त कीबोर्ड लेआउट, मतलब जो आपका कीबोर्ड है चयन करने या टाइपिंग के दौरान कीबोर्ड लेआउट को अभ्यर्थी द्वारा टाइप की गई सामग्री मिट सकती है। मतलब यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है जो मतलब टाइपिंग की शुरुआत करने पर आपको जो कीबोर्ड दिया जाता है तो उसकी अच्छे से आप जांच कर लें, नहीं तो अब बाद में जैसे कोई गड़बड़ होती है, आप जो भी टाइपिंग किए हैं ताकि जो आपका कीबोर्ड बदलाएगा तो उसमें ज़्यादा संभावना होती है कि आप जो भी टोटल टाइपिंग किए हैं तो उसका जो पूरा है वो टाइपिंग तो पूरा है जो आपको मिट सकते हैं, मतलब हट सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे आप जितना भी टाइपिंग मारे वो गया, मतलब उतना चीज़ आपका गया और समय भी गया। तो इसलिए शुरू में ही सब कुछ जाँच कर लें। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षति पूरक समय दिया जाएगा। मतलब जैसे जो बेंचमार्क है, जैसे दिव्यांग है जो, तो उनको है जो जैसे पहले की जैसे दिया जाता था उनको थोड़ा सा ज़्यादा समय, तो उसे ही अभी भी उनको ज़्यादा समय दिया जाएगा। व्यावहारिक जांच परीक्षा में सफल होने के लिए आशुलेखन गति में 10%, जैसे 320 वर्ड लिखते हैं तो 320 का 10% निकालिएगा तो कितना होगा, तो 32 वर्ड। 32 वर्ड से कम गलती निकालना है। और टंकन में 1.5% से अधिक अशुद्धि मान्य नहीं होगा। जैसे 300 है तो 300 में 1%, और उसके बाद फिर 5, मतलब ज़्यादा 5-6 गलती, मतलब उतना, मतलब 1.5% है तो इतने ही अशुद्धि मान्य होगी। इससे ज़्यादा आप अगर जो गलती करते हैं तो आपको मतलब हटा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर समय पर प्रदर्शित निर्देशों को अक्षर अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। नोट, लिखित परीक्षा के बाद व्यावहारिक परीक्षा हेतु विस्तृत सूचना प्रकाशित की जाएगी एवं प्रकाशित सूचना के अवलोकन में ही व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। व्यावहारिक परीक्षा पूर्ण अभ्यर्थियों से विभाग कार्यालयों की प्राथमिकता प्राप्त की जाएगी। क्वालिफिकेशन मार्क्स देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन ये होता नहीं है जिससे कटअप के हिसाब से आपका हो जाता है कि कितना % लाइएगा। ये क्वालिफिकेशन मार्क्स उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक आपका हो गया। हम ये नोटिफिकेशन है जिसको हम टेलीग्राम पर बिकम एकेडमिक चैंपियन के टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे और उसको देख लीजिएगा। तो इसको आप खुद पढ़िएगा, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो हमने आपको पढ़ा दिया है, मतलब बता दिया है। तो इसका मतलब ये नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जैसे है कि मॉडर्न हिस्ट्री का अभी अति चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो उसको आप देखते रहिएगा तो उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।